नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम एक दूसरी थीम जो कि रेलवे की है, बजट से पहले उस पे एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि रेलवे की थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इससे पहले हमने दो थीम आपके सामने रखी थी। रेलवे में इस समय जितने भी एसेट्स हैं वो सारे सरकार के पास होते हैं, और सरकार ने जो रेलवे में जो पीएसयूज हैं और रेलवे के जो सारे काम करते हैं जो पीएसयूज हैं, उनके अगर आप शेयर्स को देखें तो पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा उनमें एक एनर्जी रहती है थ्रू आउट द ईयर। पहले से होता था कि रेलवे बजट के टाइम में रेलवे के शेयर्स में थोड़ा सा गर्मी आती थी, उसके बाद वो साल भर सुस्त पड़े रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से रेलवे बजट को आम बजट के साथ मर्ज किया गया और रेलवे में थ्रू आउट द ईयर गहमा गहमी रहती है, और रेलवे का सुधारीकरण नवीनीकरण सभी इस नई सरकार के अंतर्गत होगा। जैसा कि मोदी 1.0 मोदी 2.0 में हुआ था, वही सुधार कार्य अब भी जारी रहेंगे। तो रेलवे में जो मेनली जो शेयर्स हैं उनमें अगर आप देखें तो टीटागढ़ वैगन जो कभी 100-150 रुपए के आसपास हुआ करता था, आज 1500 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। दूसरा देखें रेलटेल, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और जितने भी रेलवे के जो इनके जो पीएसयूज हैं वो सभी लगभग एक से एक बढ़ के आपको दिखेंगे। इरकॉन देख लीजिए, टेक्समेको रेल देख लीजिए। तो जो भी भारत अर्ज मूवर्स लिमिटेड जो बीईएमएल है वो भी रेलवे का काम करती है। तो जो प्योरली रेलवे प्ले है उसमें से एक हम कंपनी आपके लिए एक एनालिसिस करके लाए हैं। बाकी शेयर लगभग अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। ये शेयर थोड़ा सा अभी भी इस पे लगभग 20% नीचे करीब या अपने 52 वीक हाई से चल रहा है। फिर भी इसमें भी बहुत अच्छा जो एक उछाल वो आया है। उस शेयर की मैं बात करता हूं तो वो शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी। आईआरएफसी का जो 52 वीक हाई है वो 200 के ऊपर है, और 52 वीक लो है जो 32 रुपए है। तो 32 रुपए से 200 रुपए, और इस समय ये लगभग 184 और 185 के आसपास चल रहा है। तो ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी बोरोइंग और लीजिंग का काम करती है। बोरो करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फंड से, और जो इसके बाद जो कैटर करती है, जो ये लीजिंग करती है, वो रेलवे के लिए फाइनेंसिंग का काम करती है। तो रेलवे में जो भी प्रोजेक्ट आएगा, जो एडप्ट फाइनेंसिंग होगी, जो प्रेजेंट में फाइनेंसिंग होगी, वो आईआरएफसी करेगी। जो जितने भी उनके फाइनेंस का जहां से भी इन्होंने फाइनेंसिंग करानी होगी रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए, वो आईआरएफसी का काम है। आईआरएफसी का एक जो फाइनेंसिंग का मॉडल है और जो आईआरएफसी का जो फाइनेंसिंग का काम है वो रेलवे के लिए, रेलवे की फाइनेंसर समझ सकते हैं, या रेलवे का जो फाइनेंसिंग आर्म है उसको आप आईआरएफसी के रूप में देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। इंडियन रेलवे का मॉडर्नाइज होना है और उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। जो वो फाइनेंस है वो आईआरएफसी इनको देगा। जो आईआरएफसी बोरोइंग करती है अन्य इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फंड से, और तब फाइनेंसिंग करेगी इंडियन रेलवे के। तो इंडियन रेलवे का जो फाइनेंसिंग आर्म है आईआरएफसी का, जो इस समय इसका प्राइस टू बुक है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, लगभग 36-37 के आसपास प्राइस। यहाँ पे जो रेलवे के फाइनेंसिंग में एक खास बात यह है कि आपने रेलवे का फाइनेंस करना है, और रेलवे ने वो फाइनेंस आपको अपने ही आर्म को वापस करना है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं कि यहां से फाइनेंस बाहर जा रहा है। तो इंडियन रेलवे की ही फाइनेंसिंग लेगा, और इसमें इंडियन रेलवे का 86% से ऊपर का जो स्टेक है वो इंडियन रेलवे का है। तो एफआईआईज लगभग 1% है, बाकी जो है रिटेल और इन्वेस्टर्स के पास है, जो आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जो पैसा है वो रेलवे के विकास में खर्च होगा, और वहां से जो रेलवे अर्न करेगा वहीं से ये वापस आईआरएफसी को आएगा। तो आईआरएफसी यहां से जो नेक्स्ट जो आम बजट है उसमें जितना भी काम रेलवे के पास आएगा उसका फाइनेंसिंग का काम आईआरएफसी करता है। अब मैं आपको बहुत सारे जो रेलवे के स्टॉक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल का इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छा खासा काम है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी शेयर में अगर
आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। लेकिन IRFC में हमारा एक नियर फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टर्म के लिए हमने चुना है। अगर यहाँ से ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और रेलवे के इन शेयरों में एक बार स्वयं जरूर आप एनालिसिस करिए। नमस्कार।